Hello guys, Assalamu alaikum. This is Viraj Kumar. How are you all? Welcome to my YouTube and WhatsApp channel Everyday English. Friends, आपके मोर अपडेट के लिए जो हमारे कोर्स की ड्यूरेशन है अगर वो आपको मालूम करनी है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा मोर अपडेट के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो सारी मेरे व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल्स पर पहले से अपलोडेड हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो हम अपना बाकी कुछ टाइम ज़ाया किए हुए कोर्स का आगाज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, कल हमने कुछ बेसिक पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन। सो आज उससे आगे के थोड़ा और कुछ 3 टॉपिक्स और बेसिक हैं। उसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक्स की तरफ, दूसरे यूजेस की तरफ चलते हैं। ठीक है। सो जो हमें डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसमें जो नेसेसरी हैं सेंटेंस में, तो उनकी हम पहले बात करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है, एक सेंटेंस किससे क्रिएट होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? अ पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेक्शन इन अ सेंटेंस। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है या चीज़ है वो कुछ परफॉर्म कर रही है, कोई भी एक्शन मीन्स परफॉर्म कर रही है, किस में? सेंटेंस में। सो उसे हम क्या बोलते हैं? एक ईजी है कि सब्जेक्ट उससे ही बोलेंगे। यानी कि एग्जाम्पल्स में बोला है शी ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पर मतलब क्या बोल रहा है? अ पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन सेंटेंस। यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ है, वो सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर एक्शन पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर खाना जो खा रही है हमारे पास एक्शन हो रहा है, और किसके ऊपर कर रहे हैं? ये तो एप्पल हो रहा है। ऐसी बात अब कौन कर रहा है? वो है शी। तो शी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सब्जेक्ट। इस शी को हम बेसिकली बोलते हैं सब्जेक्ट। सो शी को हम बेसिकली बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट्स के। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन। कोई भी पर्सन है या कोई भी शख्स है जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है। अब सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया जो एक्शन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है वो अगर किसी के ऊपर एक्शन करेगा तो सामने कोई होगा ना जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होगा। अब वो सामने वाला जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है उससे हम सिंपली वे में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें शी ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पर शी तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है। अब एक्शन हो रहा है। अब किसके ऊपर खाना खा रहे हैं? वो खा रही है, पर क्या खा रही है? किसके ऊपर वो क्या बोलते हैं? एक्शन हो रहा है। सो एप्पल के ऊपर हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो उस एप्पल को हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का। उस एप्पल को हमने कैटेगरी में रख दिया ऑब्जेक्ट के। सो उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पास वर्ब। सो गाइज, व्हाट इज़ वर्ब? द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि कोई भी एक्शन उस सेंटेंस में हो रहा है, कोई भी स्टेट उस सेंटेंस में बयान हो रही है, तो उससे हम बोलते हैं ये वर्ब है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या है भाई? शी। वो खा रही है ना, एप्पल खा रही है। कौन खा रही है? शी खा रही है, लड़की खा रही है। तो वो लड़की क्या हो गई? सब्जेक्ट। अब क्या खाया जा रहा है? एप्पल खाया जा रहा है, तो एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आता है खाया जा रहा है। क्या? गौर से सुनिएगा, खाया जा रहा है यानी कि खाया जा रहा है। और ये ईट हमारे पास होता है वर्ब। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ आया होगा। आइए हम थोड़ा और इस अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं जो है आज से हम फ्रेंड्स अपना यूजेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला हमारा जो यूज़ है वो है यूज़ ऑफ बी फॉर्म्स। यानी कि हम किसका यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में? बी फॉर्म्स का। अब बच्चों का सवाल होगा सर ये बी फॉर्म्स क्या होती हैं? द बी फॉर्म refers to the various forms of verb be which include। अब बोल रहा है कि जो बी फॉर्म्स है ना वो बहुत सारी वेरियस फॉर्म है। किसकी? वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स का मिक्सचर है एक बी फॉर्म। उसके अंदर हमारे पास ये सब आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको सिंपल वे में डिफ़ाइन करूँ तो ये हमारा स्टेट बताता है, ये हमारी सिचुएशन बताता है। यानी कि अगर वो डॉक्टर है तो ही इज़ अ डॉक्टर। अब इसमें जो इस एज अ वर्ब यूज़ हुआ है वो वर्ब कौन सा है? बी फॉर्म। सो फ्रेंड्स,
इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 टेंसेस के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये जो आपको फर्स्ट 3 नज़र आ रहे हैं ये हैं प्रेजेंट के। ये जो आपको वॉज एंड वर नज़र आ रहा है ये होता है पास्ट यानी कि माजी। और ये अकेला विल हमारे पास रह जाता है फ्यूचर का। वो बोलते हैं ना कि फ्यूचर में आपका कोई भी नहीं है, अकेले। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। सो आई होप दैट आपको समझ आया होगा। और अगर आपके पास अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पर हर अपडेट्स आती रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा अपना कमेंट्स करके। शुक्रिया।